आइए एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। रूही 300 किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए कुछ डिस्टेंस ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस बस से जाती है। यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी के 240 किलोमीटर बस से जाती है तो वो 4 घंटे में घर पहुंचती है। यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी के 200 किलोमीटर बस से जाती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी वो 4 घंटे 10 मिनट में पहुंचती है। हमें ट्रेन और बस की स्पीड निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस आर x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। हमने ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर मान लिया। केस फर्स्ट में रूही 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी के किलोमीटर बस से जाती है। रूही ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन विद ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, hence time taken is equal to distance upon speed। रूही 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और जबकि हमने ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लिया है तो टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और स्पीड x किलोमीटर पर आवर हमने मान रखी है, यानी 60 अपॉन x घंटे उसे ट्रेन से 60 किलोमीटर तय करने में लगते हैं। रूही ट्रेवल्स रेस्ट ऑफ 300 minus 60 240 किलोमीटर बाय बस विथ ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। रूही बाकी के 240 किलोमीटर बस से जाती है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 300 में से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से तय किया है और बाकी के 240 किलोमीटर वो y किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से बस से जाती है। तो टाइम हो जाएगा, जो टाइम बस ने टेक किया वो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ने 240 किलोमीटर तय किया और स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, हेंस टाइम इज इक्वल टू 240 अपॉन y आवर। टोटल टाइम जो उसे घर पहुंचने में लगे इज इक्वल टू होगा टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस। टोटल टाइम उसे 4 आवर्स घर पहुंचने में लगे, एक क्वेश्चन में गिवन है, और टाइम टेकन बाय ट्रेन हमने अभी निकाला है 60 अपॉन x प्लस टाइम टेकन बाय बस यह 240 अपॉन y। 4 इज इक्वल टू 4 कॉमन लेने पे 15 अपॉन x प्लस 60 अपॉन y। 4 और 4 कैंसिल इज इक्वल टू 15 अपॉन x प्लस 60 अपॉन y इज इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब केस टू में कहा गया है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी की ट्रेवलिंग बस से करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस। टोटल टाइम उसे 4 आवर्स और 10 मिनट लगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। पहले 4 घंटे लगे थे, अब 10 मिनट अधिक लगे हैं, तो 4 आवर्स 10 मिनट लगे। 4 आवर्स 10 मिनट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ट्रेन। ट्रेन से वो 100 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करती है। हम जानते हैं कि टाइम टेकन होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और स्पीड हमने ट्रेन की मान रखी है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन हो जाएगा 100 अपॉन x प्लस टाइम टेकन बाय बस से वो 200 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करती है, क्योंकि उसका घर 300 किलोमीटर है और जिसमें से वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चली जाती है, तो बाकी के 200 किलोमीटर वो बस से जाती है। टाइम टेकन बाय बस होगा 300 जो कि टोटल किलोमीटर उसके घर की डिस्टेंस की, माइनस 100 जो उसने ट्रेन से तय कर लिया है, अपॉन y जो कि बस की स्पीड है। 4 आवर्स और 10 मिनट को हम घंटे में बदल लेते हैं। 4 आवर्स प्लस 10 मिनट को हमें घंटे में बदलना है, तो 10 अपॉन 60 इज इक्वल टू 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y।
4 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 100 कॉमन लेने पे 1/x प्लस 2/y। 6 और 1 का एलसीएम लेने पे 6, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट 1 प्लस x प्लस 2/y ब्रैकेट क्लोज। ये 6 को अदर साइड भेजने पे 25 इज इक्वल टू 6 इंटू 100 इंटू ब्रैकेट 1/x प्लस 2/y ब्रैकेट क्लोज। 25 टू 100 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। 6 इंटू 4 24। इस 24 को अदर साइड लाने पे 1/24 इज इक्वल टू 1/x प्लस 2/y। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। और हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, हम इनका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इन्हें लीनियर के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। इफ वी सब्स्टिट्यूट 1/x इज इक्वल टू m and 1/y is equal to n in both equation, then we get। अगर हम अपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में 1/x की जगह m पुट करें और 1/y की जगह n पुट करें तो ये लीनियर के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। आइए पहले इक्वेशन फर्स्ट में 1/x की जगह m और 1/y की जगह n पुट करते हैं। 15m प्लस 60n इज इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इसी तरह हम इक्वेशन 2 में 1/x की जगह m और 1/y की जगह n पुट करेंगे तो ये भी लीनियर के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा m प्लस 2n इज इक्वल टू 1/24। इसे हम इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। अब हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो लीनियर के फॉर्म में है। हम इनका सॉल्यूशन करके m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 m प्लस 2n इज इक्वल टू 1/24। m इज इक्वल टू 1/24 माइनस 2n। m इज इक्वल टू 24 और 1 का एलसीएम 24, 1 माइनस 48n। इसे हम इक्वेशन फिफ्थ मान लेते हैं। Put this value of m in equation third, we get। इक्वेशन थर्ड जो था 15m प्लस 60n इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में m की वैल्यू 1 माइनस 48n डिवाइडेड बाय 24 पुट करने पे 15 इंटू 1 माइनस 48n डिवाइडेड बाय 24 प्लस 60n इज इक्वल टू 1। 3 से 5 टाइम्स में और 24 3 से 8 टाइम्स में। 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 माइनस 48 इंटू 5 240n अपॉन 8 प्लस 60n इज इक्वल टू 1। 8 और 1 का एलसीएम 8, 5 माइनस 240n प्लस 60 इंटू 8 480n डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1। 5 प्लस 240n इज इक्वल टू 8। 8 को अदर साइड भेजने पे 240n इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3/240 इज इक्वल टू 1/80। Put the value of n in equation fifth, we get। इक्वेशन फिफ्थ में n की वैल्यू पुट करने पे जो इक्वेशन फिफ्थ था m इज इक्वल टू 1 माइनस 48n अपॉन 24। इसे हमने इक्वेशन फिफ्थ माना था। इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1/80 पुट करने पे m इज इक्वल टू 1 माइनस 48 इंटू 1/80 डिवाइडेड बाय 24। 4 से 12 टाइम में, 4 से 20 टाइम में, 4 से 3 टाइम में, 4 से 5 टाइम में। m इज इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 टोटल डिवाइडेड बाय 24। m इज इक्वल टू 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 24। m इज इक्वल टू 2/5 इंटू 24 is equal to 2/120 is equal to 1/60. Hence m is equal to 1/60
एंड n इज इक्वल टू 1/80। m और n की वैल्यू हमने निकाल ली है, लेकिन हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने 1/x की जगह m पुट किया था, तो 1/x जब m के इक्वल है तो ये 1/60 के भी इक्वल होगा। इसी तरह हमने 1/y की जगह n पुट किया था, तो n जब 1/y के इक्वल है तो n की वैल्यू हमने 1/80 निकाल ली है, तो 1/y भी 1/80 के इक्वल होगा। 1/x इज इक्वल टू 1/60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे x इज इक्वल टू 60। इसी तरह 1/y इज इक्वल टू 1/80, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे y इज इक्वल टू 80। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 80। x की वैल्यू हमने ट्रेन की स्पीड मानी थी। स्पीड ऑफ ट्रेन is equal to 60 किलोमीटर पर आवर and speed of bus is equal to 80 किलोमीटर पर आवर।